I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद दिसंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि अगर 20 जनवरी 2025 तक हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया तो वो गाजा में नर्क की तबाही ला देंगे। और उनके इस ऐलान के बाद इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते की बात आगे बढ़ गई थी। मिस्र और कतर की मध्यस्थता में दोनों पक्ष इस समझौते पर राजी हो गए थे। वहीं ट्रंप ने भी धीरे धीरे बंधकों की रिहाई को हरी झंडी दे दी थी और उस वक्त माना गया था कि ट्रंप के दबाव में नेतन्याहू ने ये डील की है, क्योंकि इजरायल को एक इजरायली बंधक के बदले 100 फिलिस्तीनियों को रिहा करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि गाजा में हमास के समूल नाश की बात भी हवा हवाई हो गई थी। लेकिन हमास ने कह दिया है कि वो अगली सूचना तक इजरायली बंधकों की रिहाई को रोक रहा है और हमास के इस ऐलान के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से भड़क गए हैं और ट्रंप ने एक बार फिर से हमास को अल्टीमेटम दिया है। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि हमास ने 15 फरवरी 2025 की दोपहर तक अगर सभी इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया तो वो गाजा में नर्क की तबाही ला देंगे। ट्रंप का कहना है कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक अगर बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो गाजा में नर्क की तबाही आ जाएगी। Well, I would say this, and I'm going to let that because that's Israel's decision, but as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. And I don't think they're going to do it. I think a lot of them are dead. I think a lot of the hostages are dead. I think it's a great human tragedy what's happened, how people can be that mean to do. आपको बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने खुद ही बंधकों की किश्तों में रिहाई वाले समझौते को हरी झंडी दी थी, लेकिन इस बार ट्रंप ने कह दिया है कि वो धीरे धीरे बंधकों की रिहाई नहीं चाहते, बल्कि एक बार में सभी बंधकों को रिहा किया जाना चाहिए। और अब ट्रंप ने बंधकों की रिहाई रोके जाने को लेकर कहा है कि हमास का ये फैसला भयावह है। ट्रंप का कहना है कि मैं इजराइल को इस बात की छूट दे रहा हूं कि वो युद्ध विराम समझौते पर आखिरकार क्या फैसला करेगा। ट्रंप का ये भी कहना है कि अगर तय समय पर हमास ने सभी बंधकों को नहीं छोड़ा तो यह युद्ध विराम समझौते को रद्द करने का सही समय होगा। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि अगर हमास डेडलाइन पर बंधकों को रिहा नहीं करता है तो वो क्या एक्शन लेंगे, लेकिन ट्रंप ने यह जरूर कहा दिया कि आपको पता चल जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा और हमास को भी इस बात का पता चल जाएगा कि मेरा मतलब क्या था। वहीं दूसरी तरफ हमास, इजराइल और अरब के अधिकारी पहले ही इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि युद्ध विराम समझौता टूटने की कगार पर पहुंच चुका है और हमास का आरोप है कि ट्रंप का इसमें हस्तक्षेप करने से ये आग और भड़क सकती है, जो ये दिखाता है कि अब अमेरिका इस डील को आगे जारी नहीं रखना चाहता।